हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो है प्रेपोजिशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रेपोजिशन होती क्या है और उनके 3 टाइप जो हमने देखे पिछले वाली वीडियो में। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वहाँ पर मैंने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, ऑन और एट में बताया था कि मैं पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये एक तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं कि कहाँ पर इन लगाएं, कहाँ ऑन, कहाँ एट, और ये टाइम भी बताते हैं, इसके साथ साथ हमें पोजीशन भी बताते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि इन, ऑन और एट का यूज़ कब और कहाँ कौन से वर्ड्स के साथ होता है। सबसे पहले देखते हैं टाइम के लिए। जब हमें टाइम बताने के लिए इन, ऑन और एट का यूज करना हो तब हम कहाँ इन लगाएंगे, कहाँ ऑन और कहाँ एट। और इस टेबल के थ्रू आपको वीडियो के साथ ही याद हो जाएगा कि कहाँ इन लगाना है, कहाँ ऑन और कहाँ एट। देखो ये सीक्वेंस तो हमें याद ही है, इन, ऑन, एट। ठीक है, अब इन यूज होगा लंबे समय के लिए, ठीक है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि ईयर्स, मंथ्स, सेंचुरीज, लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज करेंगे इन, या कह सकते हैं जनरल नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए हम इन यूज करेंगे। और फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी जो छोटा समय हो जाता है ना, जैसे ईयर है, ईयर तो बहुत लंबा समय है, छोटा समय हो गया डेज, डेट्स। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम। और एट हम यूज करेंगे वेरी स्पेसिफिक टाइम के लिए। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे इन है, इनका मैंने अभी बताया कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जैसे मंथ, ईयर, सेंचुरीज। जैसे एग्जांपल इन जुलाई, इन 2001। अब ये जुलाई क्या है, मंथ है, मंथ के आगे हम हमेशा लगाएंगे इन। ये क्या है, ईयर है, ईयर के आगे लगाएंगे इन सेकेंड सेंचुरी, इन फोर्थ सेंचुरी, ये सारी चीजें, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। ऑन, अब ऑन में आ जाते हैं डेज एंड डेट्स, और डेज के साथ साथ आपके फेस्टिवल भी। ऐसे याद रख लीजिए, दिन कुछ तो सारे दिन आ जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण वाले दिन भी, इंपॉर्टेंट डेज मतलब कौन से, ये फेस्टिवल्स भी। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन दिवाली, ऑन होली। ये डेट आ गई हमारी ऑन 4th अप्रैल, ऑन 26 जून, ऑन 26 जून 2001 पूरा हो, चाहे सिर्फ डेट और मंथ दिया हो, या सिर्फ डेट हो, ऑन 4th, ऑन 6th, इन सब के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन। और जब हमें बहुत ही स्पेसिफिक टाइम गिवन हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट। फॉर एग्जाम्पल एट 12 o'clock, एट 7:30, एट 2 o'clock। सो आई होप ये इन और एट जब हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलिए अब हम देखते हैं इन, ऑन, एट का यूज जब ये प्लेस बताने के लिए काम में लिए जा रहे हो। ठीक है, जगह। अब इनका यूज हम करेंगे जो कंपैरेटिवली बड़े स्पेसेस होते हैं, बिगर प्लेसेस होते हैं। बिगर प्लेसेस जैसे कि कंट्री, हमारे सिटीज, स्टेट्स, ठीक है, वहां पर बिगर प्लेसेस के लिए। और एनक्लोज्ड स्पेसेस के लिए, जो कह सकते हैं कि जिनको डिफाइन किया जा सके, या चार दीवारी में डिफाइन किया जा सके, या डिफाइंड स्पेस हो, उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। हम ये तो नहीं बोलेंगे आई लिव ऑन इंडिया, आई लिव एट इंडिया, आप बोलेंगे आई लिव इन इंडिया। इन दिल्ली, इन द रूम। अब इन द रूम क्या है, एक इनक्लोज्ड स्पेस है, एक डिफाइंड स्पेस है। इन द गार्डन। अब ये जो व्हीकल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, व्हीकल का थोड़ा सा अलग केस होता है। एक बार ऑन देख लेते हैं। ऑन का मतलब होता है ऊपर, और ऊपर ये नहीं कि जैसे ये पंखा मेरे ऊपर, ऐसे नहीं, वो उस सरफेस के टच में होना चाहिए। जैसे दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, तो ये ऑन मैं सिर्फ तभी कह पाऊंगी जब ये दोनों सरफेसेस टच कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे हम कह सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो वो उस टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऐसे कॉन्टैक्ट में आके, के ऊपर। ऑन द टेबल, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, ऐसे करके। अब देखो व्हीकल्स का मैं बता देती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था इन, ऑन, एट। इन लंबे समय के लिए, ये उससे छोटे समय के लिए, और ये उससे छोटे समय के लिए। ये व्हीकल्स में उल्टा हो जाता है।
जो कंपैरेटिवली बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके लिए हम ओन यूज करते हैं, और जो कंपैरेटिवली छोटे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए हम इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार और बस में देखो, बस बड़ी है, बस के लिए हम यूज करेंगे ओन। आई एम ऑन द बस, आई वॉज ऑन द बस, ठीक है। और कार छोटी होती है और एक तरीके से एनक्लोज तो खैर बस भी है, बट कार हो जाएगी हमारी छोटी, तो आई एम इन द कार, इन यूज करेंगे। ऐसे ही हेलीकॉप्टर के लिए इन, एरोप्लेन के लिए ऑन। अब देखते हैं एट। एट का मतलब हो जाएगा पर, और ये एक पॉइंट को दर्शाने के लिए कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हम क्या कह सकते हैं, आई एम एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट होम। सो ये थे इन, ऑन, एट का यूज जब वो एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस काम में लेंगे हम उसका, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बन के जब वो काम में आएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई पॉजिटिव सजेशन है या कोई भी क्वेरी है, या आपको वीडियो कैसी लगती है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी सजेशन है, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच।